इसके पहले हम लोग क्रिया से संबंधित सभी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम इसी में के कुछ बचे हुए चीज़ें हैं उसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपसे कोई पूछ दिया कि नामबोधक क्रिया क्या है, या क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, या नाम धातु किसे कहते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें, एग्जाम में पूछता भी है। नामबोधक क्रिया क्या है? संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। हम संयुक्त क्रिया इसके पहले बता चुके हैं आपको, जहाँ एक साथ दो क्रियाएं होगी उसी को कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो अब आइए हम नामबोधक क्रिया को समझें। जैसे भस्म करना, तो भस्म क्या है? संज्ञा है, और करना कौन सी? क्रिया है। तो ये संयुक्त क्रिया होगी। भस्म करना दो गो एक साथ है, तो इस संज्ञा से बनी है, तो इसको कहेंगे नामबोधक क्रिया। दुखी होना, यानी दुखी क्या है? विशेषण है, उसके बाद में होना कौन सी? क्रिया है। तो विशेषण से क्रिया बन रही है संयुक्त क्रिया, तो इसको हम कौन सी कहेंगे? नामबोधक क्रिया। तो भस्म करना, दुखी होना नामबोधक क्रिया है। क्यों? कि ये संज्ञा से बनी है और विशेषण से बनी है, इसलिए इसको हम कहेंगे नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया क्या है? जो संज्ञा या विशेषण जोड़ने से बनती है, उसको कहते हैं नामबोधक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर टहलना कौन सी है? क्रिया है। लेकिन जब इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये क्रिया से संज्ञा के रूप में आ जाती है, इसलिए इसको कहेंगे क्रियार्थक संज्ञा। देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, तो देश के लिए मरना, मरना कौन सी क्रिया है, लेकिन देश के लिए ये हो जाता है संज्ञा। तो इसको हम क्रिया से संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। नाम धातु, नाम धातु जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे अब हम समझेंगे हाथ, बात कौन सी है? संज्ञा है। अब हाथ से कौन सी बना गया? हथियाना। बात से कौन सी? बतियाना। तो ये दोनों जो धातु बनी है, तो ये कौन सी से बनी है? संज्ञा से, इसलिए इसको हम कहेंगे नाम धातु। चिकना, गरम कौन सी है? विशेषण। अब चिकना से बना गया चिकनाहट, गरम से बन गया गरमाहट, तो ये दोनों धातु बने तो इसको कहेंगे नाम धातु। संक्षेप में जो दो धातु संज्ञा से या विशेषण से बनते हैं उसी को हम कहते हैं नाम धातु। यानी क्रिया के पहले आप समझ जाइए, धातु है, संज्ञा है चाहे विशेषण है, तो आप समझेंगे कौन सी है? नाम धातु। अभी इसको बढ़िया से आप बार बार वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। पहली बार में अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार। जैसे मोहम्मद गुरी 16 बार हार चुका था,
और 17वां बार प्रयास किया तो वह जीत गया। उसी तरह हमारा वीडियो ऐसा है कि आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाए, मन खुश हो जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।